हाय गाइस, वेलकम टू आरबीटी लर्निंग। आज हम ऑडिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप ये दो कंसेप्ट देखने वाले हैं। अभी ऑडिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या देखने वाले हैं कि क्यों करवाता है सोल प्रोप्राइटर ऑडिट और उसके एडवांटेज क्या है। और ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप में देखने वाले हैं कि जो ऑडिट प्रोग्राम वो कैसे डिज़ाइन होता है पार्टनरशिप में और उसके एडवांटेज क्या है। अभी ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, पहले पहले ऑडिट स्ट्रेटजी बनाते हैं। कोई भी ऑडिटर ऑडिट करेगा ना, ऑडिट स्ट्रेटजी बनाएगा, उसके बाद ऑडिट प्लान बनाएगा, फिर ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा। प्रोग्राम मतलब थोड़ा डिटेल होता है कि क्या क्या वो करेगा उस प्रोग्राम में, कैसे करेगा, रिस्क असेसमेंट कैसे करेगा, फर्दर एसएवी कैसे करेगा, ये सब ऑडिट प्रोग्राम में आ जाते हैं। मतलब वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन आप बोल सकते हो। उसके अंदर और भी आते हैं वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, मतलब ब्रीफ में बोल सकते हैं वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन आ सकता है। उसके बाद अभी देखने वाले पहले पहले ऑडिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ऑडिट कराना है, लेकिन वो कई एक्ट के थ्रू यानी इनकम टैक्स के थ्रू कई सारे सेक्शन है, उसको बोलते हैं कि अगर आपका ये टर्नओवर से ज़्यादा क्रॉस कर रहा है आपका टर्नओवर इस लिमिट से, तो आपको ऑडिट कराना है। उसके बाद कोई कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो जाती है उसकी, या तो कस्टमरी रिक्वायरमेंट। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट मतलब समझो हमारी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम लाइसेंस तभी इशू करेंगे आपको जब भी आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो ऑडिटेड हैं, या तो लैंडर बोलता है कि हम तभी आपको लैंड करेंगे जब भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट है। तो ये कहीं सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आ जाती है तो ऑडिट करवाता है। उसके बाद जो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव है, अभी कोई एक्ट नहीं है तो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव वो खुद डिसाइड कर देते हैं, मतलब म्यूचुअली दोनों मिलके डिसाइड करते हैं। जैसे स्टेट ऑडिट में कैसे कंपनी एक्ट डिफाइन करता है कि स्कोप क्या होना चाहिए, उसके बाद हमारा इंगेजमेंट लेटर बताता है कि स्कोप क्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या वो खुद म्यूचुअली डिसाइड कर देते हैं कि कौन कौन सा स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद जो भी डायरेक्शन देना चाहिए, जो भी बंदे जिसने मतलब ऑडिटी डायरेक्शन देना चाहिए ऑडिटर को कि कैसे ऑडिट कराना है, ऑडिट का एम क्या है, वो सब बताना पड़ेगा। उसके बाद इसके एडवांटेज क्या है। अभी एडवांटेज क्या होंगे, जैसे ये फर्स्ट फर्स्ट तो मॉडल चेक होगा एम्प्लॉय के ऊपर कि एम्प्लॉय कैसे काम कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं काम को, उसके ऊपर क्या मॉडल चेक होगा। उसके बाद हमारा दूसरा आता है कि जो सेटलमेंट होता है अगर टैक्स का, या तो ट्रेड डिस्प्यूट, या तो कोई हमारा इंश्योरेंस क्लेम का सेटलमेंट रहा हुआ है, तो उसके ऑडिट होंगे अकाउंट्स, तो हमारे एज सुन एज पॉसिबल ये सब डिस्प्यूट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हमारा तीसरा आता है कि अगर निगोसिएशन ऑफ लोन फ्रॉम लेंडर, लेंडर से निगोसिएशन करना है कि हमें कितना लोन देना है, तो उसमें हेल्प मिल जाती है। उसके बाद वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, आईसीएफ बोल सकते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मतलब क्या होता है कि हम कंट्रोल कैसे रखते हैं, हमारी जो एक्टिविटी के ऊपर कंट्रोल कैसे है। मतलब पॉलिसी एंड प्रोसीजर होते हैं जो मैनेजमेंट इम्पोज करती है हमारी फर्म के ऊपर कि हमारा कैसे कोई भी एक्टिविटी होना चाहिए, तो उसके ऊपर हमारा कैसा कंट्रोल है, उसमें वीकनेस है कि नहीं, तो वो पता चल जाता है। उसके बाद अगर कोई गवर्नमेंट को लाइसेंस इशू करना है तो वो बोलती है कि अकाउंट्स ऑडिटेड होना चाहिए, तो उसमें हेल्प मिल जाती है। उसके बाद लास्ट वो बोलता है कि हमारा जो अकाउंट्स है वो कैसे हमने मेंटेन किया है, एडिक्वेसी कैसे है, वो सब भी हमें पता चल जाता है ऑडिट कराते हैं तो। उसके बाद अभी जो सेकेंड आता है पार्टनरशिप का ऑडिट, कैसे इसको हम बोल सकते हैं कि प्रोग्राम कैसे डिज़ाइन करेंगे वाइल डूइंग द पार्टनरशिप ऑडिट। या तो ये सर्टन स्पेशल पॉइंट्स है कि हमें कौन कौन से, मतलब ये अलग पॉइंट है हमें ऑडिट प्रोग्राम बनाने के समय, जर्नल पॉइंट नहीं है, स्पेशल पॉइंट्स। इसमें पहले पहले क्या लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देखेंगे, एलओए। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में क्या देखेंगे कि जो सब पार्टनर साइन हुए हों। उसके बाद जो भी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है ना, उसमें ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप बताया गया हो कि ऑडिट का ऑब्जेक्टिव एंड नहीं, पार्टनरशिप का ऑब्जेक्ट एंड स्कोप कौन सा है। उसके बाद सेकंड क्या आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मतलब क्या, पार्टनरशिप डीड में क्या होता है कि यहाँ पे नहीं, सब अगर आपका कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, पीएसआर कितना है, ये सब प्री डिफाइंड होते हैं पार्टनरशिप डीड में। और पार्टनरशिप डीड सब पार्टनर ने साइन किया हुआ और रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर किया गया हो अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, मिनट्स बुक का
हमें चेक करना पड़ेगा। मिनट्स बुक में क्या होता है कि कौन कौन से रिजोल्यूशन पास किए हुए हो, कि हमें अगर एसेट लेना है तो इतना कोटेड प्राइस होना चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू द रिजोल्यूशन, जो भी काम हुआ हो रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है एडिक्वेसी ऑफ अकाउंट्स, कि हमारे अकाउंट्स की एडिक्वेसी कितनी है, हमारे अकाउंट्स कितने रिलायबल हैं। तो वो भी पता चल जाता, मतलब ऑडिट प्रोग्राम में ये भी एक्टिविटी देखना पड़ेगा। कंप्लाई विथ आईटी यानी इनकम टैक्स के कंप्लायंस प्रोविज़न सब हमने कंप्लाई किए गए हो, और लास्ट में पीएसआर कितना है वो भी हमें देखना पड़ेगा। अगर कुछ मेंशन नहीं है पीएसआर तो हम क्या अज्यूम करते हैं, पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि अज्यूम इक्वली पीएसआर। उसके बाद अभी एडवांटेज क्या क्या है इसके, इसके एडवांटेज क्या होंगे। अभी पहले तो जो अमंग डिस्प्यूट पार्टनर के बीच में ही डिस्प्यूट होंगे तो वो मिटिगेट हो जाएंगे, वो सब सॉल्व हो जाएंगे। जो डिस्प्यूट पार्टनरशिप के पार्टनर के बीच में है वो डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद अगर कोई रिटायरमेंट के समय या डेथ के समय हमें कुछ अमाउंट का सेटलमेंट करना है, जो अमाउंट दे कितना अमाउंट देना है, अगर कोई रिटायर हो रहा है पार्टनरशिप या डेथ हो जा रही है तो वो कैलकुलेट करने समय हमें ईजी हो जाएगा। उसके बाद एडिक्वेसी ऑफ आईटी डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट भी रिलाई करता है ऑडिटेड अकाउंट्स के ऊपर। उसके बाद जो रिलाई करता है आईटी डिपार्टमेंट, और बैंक भी रिलाई करता है अकाउंट्स ऑडिटेड अकाउंट्स के ऊपर। उसके बाद हेल्प इन निगोशिएशन ऑफ अवर, अगर हम फॉर्म को सेल कर रहे हैं तो हमें निगोशिएशन ऑफ प्राइस, कैसे निगोशिएशन होगी उसमें हेल्प मिल जाता है। या तो कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है तो उसके समय भी हमें एडमिशन में कितना उसको अमाउंट लेके आना पड़ेगा, कितना गुडविल लेके आना पड़ेगा, वो सब हमें बातें देखनी पड़ेगी, और मतलब इसमें हेल्प मिल जाती है हमें। और लास्ट पॉइंट क्या, इफेक्टिव सेफगार्ड ऑफ वर्किंग पार्टनर। अभी दो पार्टनर होते हैं, एक डोरमेंट पार्टनर, वर्किंग पार्टनर। बहुत सारे होते हैं पर हम ब्रीफली समझ रहे हैं, दो पार्टनर होते हैं, एक डोमेंट और वर्किंग। डोरमेंट पार्टनर क्या करता है, वो खाली क्या करता है, वो देखता है कि उसने कैपिटल डाल दिया, उसके बाद वो बस कैपिटल डाल के, मतलब जो ऑपरेशन में ना उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, जो भी फर्म के ऑपरेशन है उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाता है। लेकिन वर्किंग पार्टनर ऑपरेशन में इन्वॉल्वमेंट दिखाता है, तो उसका जो वर्किंग पार्टनर के ऊपर सेफगार्ड यानी उसके ऊपर कितना रिलाई करना है डोरमेंट पार्टनर को, तो अगर अकाउंट्स ऑडिटेड होंगे तो वो इजीली रिलाई करता है। That's for the day. Thank you for giving your time. Goodbye, good night whenever you are watching the video. Shabak hai.